सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आज मैं जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बगरू में हूं और बगरू में जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, सर का नाम है चेतन कुमावत सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग में न आने वाले लोग निगेटिविटी फैलाते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए मैं यही कहूंगा कि शायद वो असफल जो हो रहे हैं ना, वो असफल होने का उनका जो रीजन है वो शायद सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही वो अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही बिजनेस में वो आते हैं, वो खुद ही जाके प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, खुद ही लोगों को समझाना स्टार्ट कर देते हैं। उनका असफल होने का रीजन वही है। तो मैं उनको मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर आप जुड़ते हो, सच में इसमें अगर इनकम लेना चाहते हो, तो आप सिस्टम को फॉलो करो और अपलाइन को फॉलो करो, आप भी सक्सेस होगे। क्योंकि अगर करोड़ों आदमी सक्सेस इसमें हो रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से ये नेटवर्क मार्केटिंग जो धंधा है या जो बिजनेस है, ये गलत नहीं है। शायद अपनी सोच ही गलत है, अपना तरीका गलत है, अपन उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। सर, सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, लोग तो यहाँ आते हैं, उन्होंने आपसे 5,000 रुपए देके आईडी ग्रीन कराई सर। यस, ठीक है ना सर? आईडी ग्रीन कराते ही सर लोग आपसे पूछते हैं कि सर मेरा पैसा कब से आना चालू होगा। ऐसे लोगों को क्या जवाब दोगे आप? मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगा कि देखो, कोई भी लोग बाग जब बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब कि पहले वो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो पहला सजेशन उनको ये रहेगा कि आप कुछ भी प्रोडक्ट लेते हो, 5,000 का आपने प्रोडक्ट लिया है, आप इनमें से वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो। आपको अगर इसमें बिलीव होगा, रिजल्ट आएगा, तो आप किसी को बताओगे तो बिलीव से बता सकते हो। आपकी आंखों में वो सच्चाई रहेगी जब वो बताओगे उनको, तो और वो प्रोडक्ट बिकेगा। और 5,000 लगाने के बाद में आप खुद स्टार्ट मत हो, आप अपलाइन को बोलो, साथ में चलेंगे, लोगों को समझाएंगे और अचीवमेंट्स बताएंगे, तो वो लोग बाग आराम से काम करना स्टार्ट करेंगे। सर, आपने कहा अचीवमेंट बताएंगे। आज आपको लगभग में 2 से 2.5 साल हो गए होंगे इस बिजनेस को करते। मेरा मानना है सर, 2 साल। सर 2 साल के अंदर अचीवमेंट वाले लोग या सोच बदलने वाला बिजनेस हम अगर कहें, तो आपकी सोच कहां तक इस डायरेक्ट सेलिंग ने बदल पाई? मेरी सोच बदल पाई है डायरेक्ट सेलिंग ने, क्योंकि शायद मैं 98 से कंप्यूटर सेक्टर में हूं और मैंने पैसा रियलिटी में काफी कमाया है इसमें। मैं 4 व्हीलर मेंटेन तब से भी कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सोच में ये बदलाव आया मेरे कि आज मैं अगर 100 रुपए के साबुन से भी नहा रहा हूं ना, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। जबकि पहले 10 रुपए की साबुन ढूंढता था, भाई 10 रुपए की कौन सी इसमें से। तो ये सोच का नतीजा है। आज मैं एरोप्लेन में बैठ पा रहा हूँ एक बस की तरह। पहले बस में बैठने में ऐसा लगता था कि भाई लग्जरी बस में बैठेंगे, नॉर्मल बस में बैठ जाएं। अब आजकल तो बैठ रहे हैं एरोप्लेन में, तो ये सोच का फर्क है। पहले भी बैठ सकता था, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ज्यादा किराया नहीं लगता एरोप्लेन का, लेकिन सोच वहां तक नहीं पहुंची मेरी। आज मैं अगर 10-20 लाख की गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि मैं लेके आऊंगा, तो ये सोच का ही फर्क है। और इस बिजनेस ने वो सोच दी है मेरे को। बाकी मैं अगर मेरी जो जॉब की बात करूं, काम की बात करूं, तो उसमें वो सोच नहीं आ पाई। तो ये बिजनेस वो बिजनेस है जो आदमी को एक तरीके से कहते हैं कि जमीन से उठा के आसमान में लेके आता है, ऐसी सोच करता है। अब आज मैं कोट पैंट पहन रहा हूँ, कोट पैंट तो पहले भी सिला के पहन सकता था मैं, लेकिन वो सोच ही नहीं आई, वो ऐसा माहौल नहीं आया, ऐसे व्यक्ति नहीं आए जहां मैं पहन सकूं और इसको पहन के वो चीज दिखा सकूं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत और पावर है सोच विचार देने की, कि एक नॉर्मल से मिडिल क्लास व्यक्ति को हाई क्लास बनाने की ताकत वो बिजनेस रखता है। सर, आपका कंप्यूटर का बिजनेस था जैसा कि आपने बताया। सर, आज आप उधर, मेरा मानना है कि 1% भी ध्यान नहीं देते। क्या सर आपको डर नहीं लगता कि ये कंपनी भाग गई या ऐसा हो गया, मेरे अपलाइन ने ऐसा कर दिया तो मेरा उधर का भी बिजनेस चौपट? आज आपको डर नहीं लगता क्या सर? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि आज जो भी हम पैसा दे रहे हैं ना, उस पैसे का अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है। कंपनी भागने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, भागेगी तो लेके क्या जाएगी वो, पहली चीज वो है। और अपलाइन हमने विश्वास किया है, और विश्वास तो एक पत्थर पे भी करते हैं अपन, तो पत्थर कहीं नहीं भागता, भगवान पे विश्वास, पत्थर ही तो पड़े और क्या है। सही बात। तो वो तो इंसान है। तो बिलीव किया है हमने, और हमारा ये मानना है कि कहीं कोई नहीं जाएगा, बस हम डटे रहें। अगर पेशेंस है और हम डटे हैं, सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ कोई भागने वाला नहीं है, बस आप रुके रहो। ये है बात। और बिलीव है मेरे को, अपलाइन भी अच्छे हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, और सफलता मिलेगी 100%। अंदर से पूरा बिलीव है, पूरा बिलीवनेस है। सर, एक चीज और आप मेरे को बताओ कि आज कोट पैंट की आप बात कर रहे हो, क्या ये सोच आपकी 5 साल 10 साल की पहले की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले लोग बोलते हैं आपको क्या होशियारचंद ज्ञानचंद लोग नहीं मिले थे क्या घर में आपके में?
अरे बहुत मिले। वो कहते ही थे कैसे कि ठीक है ये कुछ नहीं चल पाएगा, पहले भी कंपनियां बहुत सारी आई है, पहले भी लोग बागों के पैसे गए हैं और प्रोडक्ट भी कुछ काम नहीं करते। ऐसा बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे आज भी नेगेटिव करने वाले मिलते हैं। लेकिन मेरा जो विजन है वो विजन एक ही है कि मेरे को इस बिजनेस में काम करना है, क्योंकि मेरे को इसके सच्चाई का पता लग गया है। सिर्फ दुनिया का ये पहला बिजनेस है जो आपको सक्सेस कर सकता है। मैंने 20 साल आज कंप्यूटर लाइन में दिए, लेकिन मैं वहीं पे हूँ। 10-20 हजार 50 हजार कमा के मैं लिमिट कर ली मैंने। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि अगर मैं 20 साल दे दूंगा ना इसमें, तो शायद मेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ही पैसा आएगा। तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन आपका विजन क्लियर है, आपका माइंड क्लियर है, आपको ये काम करना है तो करना है, अपने को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, ये मानता हूं मैं। जिसका सर विजन मजबूत होता है उसको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। नहीं कर सकता बिल्कुल। और सर आज लोग आते हैं, वो 2 दिन तो जबरदस्त काम करेंगे, ऐसा कर देंगे सर, वैसा कर देंगे, लेकिन 2 दिन बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसका क्या कारण रहता है? रीजन ये रहता है इसका कि जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, अपलाइन को गाइडलाइन पे नहीं चलते हैं, और वो खुद ही जाके लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते हैं। प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो शायद वो ढंग से बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करा मेरे, लेकिन वो तो ठीक है मैंने 5,000 लगा दिया ना इसमें, तो 5,000 कैसे मैं वसूल करूं, ये रहता है। तो आप कोई भी काम कर लो, अगर आप खुद के फायदे के हिसाब से करना स्टार्ट करोगे तो आप 100% डाउन में जाओगे। लेकिन अगर उस सामने वाले की प्रॉफिट की बात करोगे कि इसको कैसे प्रॉफिट पहुंच सकता है, तो आप डाउन में नहीं जाओगे, आप अप जाओगे। तो अधिकतर मेरे हिसाब से 99% जो लोग बाग है अटैच होने के बाद में यही सोचते हैं भाई किस तरीके से फटाफट फायदा ले लें, और ये 5,000 जो लगाए अपने, वो 5,000 अपने पास वापस आ जाए। और वो फॉलो नहीं करके उनको दूसरों को टोपी पहनाने के हिसाब से काम करते हैं, वो असफल हो जाते हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन का क्या महत्व है? अपलाइन एक तरीके से मान लीजिए कि एक गुरु जो होता है वैसे ही अपलाइन होता है, जो अपने को दिशा देता है हम सफल कैसे हो सकते हैं, हमें कहाँ किस तरीके से लोगों को समझाना है, बताना है, और क्या क्या सीढ़ियां होती है इसमें सफल होने की, कहाँ अपने को पैसेंस रखना पड़ता है, कहाँ अपने को जोश रखना पड़ता है, कहाँ अपने को दिखाना पड़ता है, और कहाँ अपने को सहन करना पड़ता है। ये हर चीज बताने वाला अपलाइन होता है। तो अपलाइन की भूमिका एक गुरु की तरह होती है, और मेरे हिसाब से गुरु हर जगह हर इंडस्ट्री में होना चाहिए, और होता है तभी लोग बाग आगे बढ़ पाते हैं। सर यहाँ तो ऐसे लोग आते हैं, वो गुरु तो वो खुद ही बने हुए आते हैं, और फिर वही 4-5 दिन या 6 महीने रुकेंगे, और सर फिर वो डिमोटिवेट होकर बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग में जो जोश आपके अंदर होता है, क्योंकि देखो पैसा बड़ी चीज नहीं है, पैसा आप लगाते हो तो मेरे हिसाब से 100 सालों में ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला कि किसी ने 5,000 रुपए का सामान घर का खरीदा और वो बर्बाद हो गया हो, ऐसा कभी सुना नहीं मैंने। तो अगर आप सामान खरीद रहे हो, आप इस कंपनी से अटैच हो रहे हो, तो आप 100% पहले अपलाइन पे फेथ करो, और प्रोडक्ट पे फेथ करो, और प्रोडक्ट को पहले यूज करो। आप अगर आप यूज करोगे, अपलाइन का कहना मानोगे, तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको असफल नहीं कर सकता, नहीं आप असफल होगे, सफल होना निश्चित है इसके अंदर। सर मेरा लास्ट सवाल होगा चेतन सर आपसे, कि आज जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं युवा, और जो नौकरी के लिए दद्दर की ठोकरें खाते हैं, उनके लिए लास्ट पैगाम आपकी तरफ से क्या होगा? मेरा पैगाम यही रहेगा उनके लिए कि शायद वो अगर सच में ही सपने देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि शायद मैं नौकरी करके मेरे परिवार की जो दिशा है या दशा है वो बदल सकता हूं, तो मैं तो यही कहूंगा शायद वो नहीं बदल सकता है, क्योंकि नौकरी में सिर्फ वो अपनी जिंदगी काट सकते हैं, ये एक सच्चाई है। वो 10,000 15,000 20,000 से कुछ नहीं कर सकते, ये इतना तो खर्चा हो जाया करता है फैमिली के अंदर। लेकिन अगर सच में बदलना चाहते हैं वो, तो इस बिजनेस में आ जाएं। और मैं मना नहीं करूंगा कि अगर वो ये जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब करते करते इस बिजनेस को एक साइड जॉब से स्टार्ट कर लें। आज शायद वो नॉर्मल स्टार्टिंग होगी, लेकिन एक दिन वो बहुत बड़ी स्टार्टिंग हो जाएगी। तो उस काम को छोड़े नहीं वो, अगर वो तैयारी करे तो तैयारी करो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, अगर कोई नौकरी करे तो नौकरी करो, लेकिन उसके साथ साथ वो इस बिजनेस को भी स्टार्ट कर दे, और हल्का फुल्का सीखना स्टार्ट कर दें, लोगों को समझाना स्टार्ट कर दें। तो 10 साल 20 साल में ऐसे सिस्टम हो जाएगा कि वो जो गाड़ी चल रही थी उनकी 10,000 वाली, वो गाड़ी पीछे रह जाएगी और ये गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि सोच बदलो और बड़ी सोच रखो और बिजनेस स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो एजुकेशन अपने भारत की है ना, वो सिर्फ नौकर बनाने की है। इसमें सिर्फ नौकर बन सकते हैं, पर बिजनेस बनाने का अभी तक अपने भारत में शिक्षा है ही नहीं। तो इस शिक्षा को थोड़ा सा समझें और समझ के बड़ा डिसीजन लें, ये कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।